तो स्टॉक मार्केट से जुड़े मेरे जितने भी इन्वेस्टर भाई हैं उन सब का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एसबीएफसी आईपीओ के बारे में। तो क्या ये आईपीओ हमारे लिए बेनिफिशियल है? अगर है तो किस तरीके से, और अगर नहीं है तो ये कितना लॉस हमें दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के आईपीओ के बारे में जानेंगे, फिर इसका वैल्यूएशन देखेंगे कि सस्ता है कि महंगा है, फिर इस कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एंड देन फाइनली मेरा खुद का स्ट्रैटेजी इसके इस आईपीओ के थ्रू क्या है, और जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ के डिटेल के साथ, और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में। तो एच बी एफ सी आई पी ओ एक्चुअली में है क्या चीज़ है, तो कंपनी काम क्या करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कुछ इन्फॉर्मेशन नोट्स के साथ। तो 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और ये एक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। यानी एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जो सिस्टमेटिकली काम करती है, लाइक एन बी एफ सी, एन डी, ऐसा इसका सब्सिडरी ब्रांड कर सकते हैं आप। The primary customer of base company includes entrepreneurship, small businesses, owners, self-employed individuals and salaried and working classes individual। तो ये सब जो है इस बैंक के कस्टमर्स है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, के ओनर्स वो हो गए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड का काम करते हैं वो हो गए, जो सैलरीड पर्सन है वो हो गए, वर्किंग क्लास इंडिविजुअल जो भी है, तो ये कंपनी के कस्टमर्स हैं। So SBFC provide it service in the form of SME secures loans and loan against gold। तो कंपनी के पास दो ही पोर्टफोलियो है, कह सकते हैं कि वो एक एसएमई के थ्रू लोन देती है और लोन अगेंस्ट गोल्ड पे भी देती है, यानी गोल्ड जमा करके आप लोन लेके जाइए। इस प्रकार का सर्विस कंपनी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। The SBFC Finance tend to extend its services to entrepreneurs and small business owners who under-reserved and unserved by the traditional finance institutions like banks. There are various factors taken into the consideration while the offering financial assistance in the form of loans. So SBFC Finance offers it is reserved so that entrepreneurs can fulfill their financial equipment and thrives। एकदम आसान भाषा में कहे तो कंपनी का काम है लोन देना, और एक नॉन बैंकिंग काम है और फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनी काम करती है। इसके कुल 105 सिटी में 16 इंडियन स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में तकरीबन 137 ब्रांचेस है। तो कंपनी का पैन इंडिया में काफ़ी अच्छा का प्रेजेंस है, और इसका नेटवर्क भी काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो मोटा मोटी कंपनी एक छोटे गांव एरिया में अपना बैंकिंग का काम करती है, कि एक नॉन बैंकिंग काम है और फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी का काम काफ़ी बढ़िया है, और बहुत सारे आईपीओ आए हैं जो इसके रिलेटेड ही काम करते हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ का जो डिटेल है, आईपीओ के डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होगा 3 अगस्त को, और लगभग 4 दिन बाद यानी 7 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और इसके प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने 54 से लेकर के 57 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। अगर आप इसमें 1 लोट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम 260 शेयर बाय करने होंगे। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 1025 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए इसका फ्रेश इशू रहेगा, और 425 करोड़ रुपए इसका ऑफर फॉर सेल रहेगा। ऑफर फॉर सेल मतलब जो भी उसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना शेयर बेच करके एक कंपनी को छोड़ के चली जाएगी। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए 2 रुपये पर शेयर का ऑफ़र दे रखा है, कि उनके जो भी एम्प्लॉय है वो डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, और ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्ट होगा। इसके रिजर्वेशन की बात करें तो ये कंपनी 50% QIB शेयर्स के लिए ऑफर करके रखी है, और 15% HNA शेयर्स के लिए। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का ऑफ़र करके रखा है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा सोचा है। इसके फाइनेंस प्रमोटिंग की बात करें तो आईपीओ के पहले इसका प्रमोटिंग होल्डर 78% है, लेकिन आईपीओ के बाद इसका प्रमोटिंग होल्डर 64% हो जाएगा। यानी जो भी इसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर है वो बेच करके सारा का सारा शेयर बेच करके चले जाएंगे। तो उसके बाद उसका जो प्रमोटिंग होल्डिंग हो जाएगा 64%। तो ये भी काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। तो आइए अब कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के आपको 4 साल का डेटा आपको दिखाई देगा, 2020 से लेकर के 2023 तक का।
और ये 2023 में आपको फर्स्ट क्वार्टर का डेटा दिख रहा है। तो इसके टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट 2020 में 4,207 करोड़ था, जो बढ़ करके 4,231 करोड़ हो गया। और नाउ एक कंपनी का टोटल एसेट अभी 5,746 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट लगातार बढ़ रहा है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2020 में 444 करोड़ था, जो बढ़ करके 740 करोड़ हो गया है। यानी कि इसके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी 35 करोड़ से स्टार्ट करती है प्रॉफिट इन 2020 में, और वो अभी 147 के आसपास प्रॉफिट कमा रही है। वो भी अभी पूरा ये करंट ईयर ख़त्म होना बाकी है। यानी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने 147 का प्रॉफिट कमाया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप ये सब डेटा देखेंगे तो ये एक साल का डेटा है, पूरे एक साल में कंपनी ने इतना पैसा कमाया है। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने 149 का प्रॉफिट कमा के दिखाया है। तो अभी पूरा 3 क्वार्टर बाकी है, तो ऐसे में प्रॉफिट तो बढ़ना तो लाजमी है। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कंपनी का जो बोरोविंग है ये आपको बहुत निराशा कर सकता है। देखिए, अब जैसे कि 2020 में 3,000 के आसपास इसका बोरोविंग था। कंपनी ने कम करने का प्रयास किया 2,700 के आसपास, लेकिन वापस इसका बोरोविंग बढ़ता गया और अभी करंटली 2023 में इसका बोरोविंग है 3,745। तो कंपनी के लिए और इस आईपीओ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट काफ़ी बढ़िया निकलते आ रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो काफ़ी अच्छा था, एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लेकिन इसका बोरोविंग जिस तरीके से बढ़ा है, तो ऐसे में एक नेगेटिव पॉइंट आपका इसमें हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो हेल्थ है मुझे उतना प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बोरोविंग है वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, लगभग उसके एसेट के बराबर। प्रॉफिट का कंपनी का 100 रुपये में कमा रही है, लेकिन उसके बाद बोरोविंग है 1,000 रुपये में। तो ऐसे में इस कंपनी के लिए ये नेगेटिव पॉइंट काफ़ी निराशाजनक हो सकता है। इसके की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज़ 9%, तो काफ़ी बढ़िया है। इसके ऑफर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आईपीओ के थ्रू कंपनी क्या काम करने वाली है। तो कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसेस टूवर्ड अग्यूमेंटिंग द कंपनी कैपिटल बेस टू मीट देयर फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट अराइजिंग आउट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड एसेट। तो कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए इस पैसे का यूज़ करने वाली है। तो फाइनली अब आपका क्या डिसीजन है और मेरा क्या डिसीजन है। अभी आपने इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया, इसका काम करने का पैटर्न देख लिया, इसका ऑफर फॉर सेल देख लिया। अब मेरा इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगा, देखिए, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल इतना गुड नहीं है, कंपनी जिस प्राइस बैंड से लेके आ रही है उसका प्राइस बैंड भी थोड़ा सा हाई वैल्यू मुझे नज़र आ रहा है, और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी आज के दिन काफ़ी कम डाउन हो गया है। तो ऐसे में 3 फैक्टर जो है मुझे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं तो इसमें, मेरा खुद का ऐसा ओपिनियन है कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन कंपनी का अगर बोरिंग को छोड़ दे तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे में मैं इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रखूँगा, जिससे अगर फ्यूचर में अगर इसने अपना बोरिंग कम किया तो मैं इसमें एक पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा डिसीजन कि मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और आसान भाषा में समझने के लिए फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी। और इसी चैनल पे आपको मिलेगी आईपीओ जी का एक सेशन, जिसमें हम आईपीओ से रिलेटेड सारे कंसर्न कवर करते हैं। तो अभी तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।